नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। आपको रूबरू करवाते हैं जिले की आपराधिक घटनाओं से जुड़ी खबरों से। खबर बहरोड से, जहां पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आपराधिक घटनाओं व महिला अत्याचार की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देशों की पालना में स्थानीय थाना पुलिस की टीम ने थाना प्रभारी महेश तिवारी के नेतृत्व में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी थाने के टॉप 10 में सम्मिलित 5000 के इनामी बदमाश सुमित कुमार निवासी दुदेरी थाना कठुमर को गिरफ्तार किया है। क्राइम से जुड़ी आज की अगली खबर सामने आ रही है बानसूर से, जहां स्थानीय थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात्रि ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि 6 दिसंबर को कस्बे में हुई ज्वेलर्स की 2 दुकानों पर नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी विक्रम पुत्र राजू मीणा निवासी काली माता मंदिर रोड स्थित गिरोडी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और घटना स्थल के आसपास में स्थित सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर आरोपी की पहचान कर वह उनके ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अब ले चलते हैं आपको हरसोरा, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिछले 3 साल से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था और वह हरसोरा थाने के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल था। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि अगस्त 2021 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें देशराज गुजर ने बताया कि उसके परिवार के सदस्य खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी युवक राजकुमार गुजर, जो बबेड़ी गांव का निवासी है, वह अपने साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर खेत में काम कर रहे उसके परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी राजकुमार गुजर को भी आज गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इस गिरफ्तारी से इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक संदेश गया है और पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। और अंत में आपको ले चलते हैं पावटा, जहां उप जिला अस्पताल को दूसरे स्थान पर बनाए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच विधायक कुलदीप धनखड़ ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समाधान के लिए सकारात्मक पहल की अपील करी है। इसके साथ ही कुलदीप धनखड़ ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं का काम ही राजनीतिक रोटियां सेकना है। आप भी सुनिए विधायक कुलदीप धनखड़ का यह बयान। देखिए, आज हमने बैठक बुलाई थी और पावटा सीएससी को प्रमोट किया गया था। एसडी अस्पताल में जिला स्तरीय अस्पताल यहाँ खुलने वाला था और ये इसकी घोषणा राजस्थान की सरकार ने की है बजट में। मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरी मांग पर, जनता की मांग पर यहाँ पर सब डिवीजन अस्पताल मुझे दिया है। और इस विषय को लेकर हमारे पास कई बातें आ रही थी। पावटा में हमारे पास इस अस्पताल को बनाने के लिए टोटल 28,500 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता थी और यहाँ पर हमारे पुराने अस्पताल में मात्र हमारे 2-2.5 बीघा जमीन हमारे पास है। उस अस्पताल का निर्माण नहीं हो सकता और सब लोगों ने मांग करी थी कि भाई पावटा में ही बनना चाहिए। इसके लिए मैंने खेलना में एक भूमि कन्वर्जन के लिए मैंने पत्रावली भेजी थी, क्योंकि सब अधिकारियों से मेरी बात हो गई थी और यहाँ जमीन नहीं होने के कारण से मैंने लाडागवास के लिए वो जमीन जो है वो उसमें आवंटित करवाई है। लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना था कि एक बार बैठकर सबसे बात करनी भी चाहिए और पावटा में जगह है। आज मैंने सभी दलों के नेताओं को, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके सभी कार्यकर्ताओं को मैंने आज यहाँ पंचायत समिति सभागार में बुलाकर हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के सामने, व्यापार भाइयों के सामने, पत्रकार मित्रों के सामने बड़ी चर्चा और डिस्कशन आज हमने यहाँ किया है। और एक एक चीज जो पावटा में चारागाह और सामाजिक जमीन हो सकती है, वो सब जमीनों की डिटेल मैंने यहाँ के उपखंड अधिकारी और तहसीलदार जी पावटा के द्वारा सभी जनता जनार्दन के सामने, हमारे प्रमुख नेताओं के सामने आज स्पष्ट रूप से उल्लेखित मैंने करवाया है कि ये जमीन पावटा में है और इसमें अस्पताल नहीं बन सकता। फिर भी मैंने 18 तारीख तक के लिए समय दिया है। कोई भामाशाह अपनी जमीन देना चाहता हो और बिल्कुल आसपास की जमीन हो तो निश्चित रूप से मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि अस्पताल का निर्माण आसपास होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि नेताओं को हमेशा राजनीति करनी होती है और नेता हमेशा जब राज में होता है तो कुछ और होता है, विपक्ष में होता है तो कुछ और होता है।
इसलिए मैं तमाम हमारे जो अग्रज लोग हैं, जो बहुत समय राजनीति क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, उनको भी सलाह दी है कि आप इसके लिए भी जमीन उपलब्ध कराओ, और जो भामाशा आता है या गवर्नमेंट ऐसी कोई भी लैंड आज पावटा में, प्रागपुरा में कहीं भी होगी, तो कुलदीप धनखड़ सबसे बात करने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कराएगा। और फिर भी जमीन नहीं मिलती है तो उप जिला स्तरीय अस्पताल का जो है निर्माण तो होना है, ये वापस तो जा नहीं सकता, क्योंकि जिस जनता के जो है सुविधाओं के लिए मैंने जो बहुत बड़ा संकट था हमारे सामने, हमारी जनता या तो शापरा जाती थी या जयपुर जाती थी या कोटपुतली बहरोड जाती थी, उस जनता को इस सब डिविजनल अस्पताल से बहुत सारे लाभ मिलेंगे। 100 से 150 बेडेड का अस्पताल हमारा ये खुलने वाला है, जिसमें ट्रोमा भी हम साथ लेकर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं केवल ये एक गांव के लिए नहीं, समूचे इलाके के लिए, जो हमारे इसमें 2 विधानसभाएं लगती हैं, पावटा पंचायत समिति के साथ साथ हमारे जो विराट पंचायत समिति गांव भी हैं, उन तमाम हमारे भाई बहनों को इन सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए हमने सबसे आग्रह किया है कि 18 तारीख तक जो भी भाई आना चाहता हो, सुझाव देना चाहता हो, जमीन बताना चाहते हो, गवर्नमेंट लैंड हो, चाराग हो, सवाई चक हो या खुद की निजी जमीन हो, तो हमें लगभग इसमें जमीन आपके 12-13 बीघा जमीन तो कम से कम हमें ये चाहिए, और 12-13 बीघा जमीन हमें इसके लिए ट्रोमा के लिए चाहिए। तो ये देखिए, मेरी कल्पना बहुत बड़ी है, केवल एक सब डिविजनल अस्पताल नहीं होगा। मैं सोच के चल रहा हूं कि आने वाले समय में मेरा अस्पताल जिला स्तर का अस्पताल बने, और सरकार ने तय किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां जहां जो जिले बने हैं, जिले मुख्यालय हैं, उनके उस जिले में मेडिकल कॉलेज का भी जो सुविधा मिलने वाली है। तो मैं प्रयास इस बात के लिए करूंगा कि आज यदि हमारे पास भूमि होगी, क्योंकि हम 200 गज का मकान भी बनाते हैं, 150 गज का मकान भी बनाते हैं, तो 50 साल तक की सोचकर बनाते हैं कि इस मकान ये 50 साल तक मेरे जो है आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा। तो आखिर में तो जिला स्तर का अस्पताल है, कितना बड़ा निर्माण होना है, लगभग 10 से 11 हजार स्क्वायर मीटर तो इसका निर्माण होना है, और हमारे पास कहीं जमीन उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितने भी डिटेल्स लोगों नेताओं ने साझा किए हैं, सबकी जांच कराकर एक बार फिर वापस हम इस पर बैठने पर विचार करेंगे, और जमीन मिलेगी उसके बाद इस बात का फैसला करेंगे। और मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, तमाम कार्यकर्ताओं का, सोशल वर्कर्स का, बाकी हमारे प्रतिष्ठित जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, प्रेस के भाई, जिन्होंने आज बहुत संख्या में उपस्थित रहकर यहाँ इस सीधा जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि यहाँ का विधायक इस अस्पताल को बनाना नहीं चाहता, इसको मैंने स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर किया है कि मेरी भावना है, मैं जन भावनाओं के साथ हूँ। ये अस्पताल जहाँ जनता चाहती है वहाँ कुलदीप धनखड़ इनका जनसहयोग बनाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे जमीन उपलब्ध करानी पड़ेगी, वो चाहे गवर्नमेंट लैंड हो। मेरी अभी तक जानकारी में गवर्नमेंट लैंड यहाँ कोई जो है वो इसके जो है भू परिवर्तन में उपयोग में नहीं आ सकती। इसलिए जो भी अभी विषय 5-10 दिन निकल कर आएंगे, पुनः फिर उसके बाद एक सब लोगों से वार्ता करने के बाद इस पर विचार करेंगे और जन भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। इस विषय को लेकर मैं अपनी बात को समाप्त भी करता हूँ और सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप सब लोग बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।